हाँ जी मैम, आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम स्वीटी सैनी है, मैं दिल्ली से हूँ। ये जो आप पर्चे जो आप बांट रहे हैं, कंप्लेंट जो बांट रहे हैं आप जी लोगों को जगा रहे हैं, हाँ इसके बारे में कुछ बताइए आप। सर, ये हम लोग पिछले 3-4 महीनों से हम लोग अवेयरनेस कर रहे हैं जनता में, जो कि पहले आपको मालूम होगा 10-15 साल वाले जो डीजल पेट्रोल वाले वाहनों को स्क्रैप करने का ऑर्डर था। जब हम एनजीटी में गए तो एनजीटी का कहना है कि ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का है, और सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो वो कहते हैं ये केंद्र सरकार का, दिल्ली सरकार का, एनजीटी का, उनका ये रूल वगैरह था जो उन्होंने कुछ सफाइयाँ अपनी दी थी। तो हमने जब इसके बारे में 3-4 महीने हमने पूरी स्टडी की, रिसर्च की डॉक्यूमेंट्स पे, तो डॉक्यूमेंट्स में जो चीज़ें निकल के आई वो ये थी कि हमें पता चला कि सारी के सारा जो रूल्स जो हैं वो कुछ और हैं, लेकिन जो इम्प्लीमेंट हो रहा है वो कुछ और हो रहा है। तो कानून से बाहर जाके, रूल्स के अगेंस्ट जाके प्रशासन जो है, ये जिसमें एनजीटी, गवर्नमेंट जो भी है, सब लोग हैं मिलके जनता को बर्बाद करने के लिए, पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए जो है काम कर रहे हैं। जिसमें कि आप इसमें देखिए, ईएलवी वाहन प्रदूषण नहीं फैला सकता है, उसको स्क्रैप करने में सरकार की उतावली क्यों है? मतलब आप ये बताइए, जब जो रूल है वो है कि BS1 और BS2 के वाहन ही स्क्रैप होंगे, तो फिर BS3, BS4 वाले वाहन को भी स्क्रैप क्यों किया जा रहा है? मतलब रूल के अगेंस्ट बिल्कुल जाके सब कुछ चीज़ें हो रही हैं, ये उसी के लिए हम लोग आज यहाँ पर आए थे। मैम, सरकार ये नहीं कर सकती कि 2 साल के लिए नए वाहनों को लाने बंद कर दे? सर तो यही तो हो रहा है कि पुराने वाहनों को ख़त्म किया जाएगा तो नए वाहन बिकेंगे, तो पूंजीपतियों को, बड़ी बड़ी कंपनियों को, उनको फ़ायदा पहुँचा। 5 साल के लिए दिल्ली में बैन लगा दिया जाए हिंदुस्तान में कि नए वाहन आएंगे नहीं, तो प्रदूषण नहीं रुकेगा? जनता का भलाई ना हो जाएगा फिर तो सर जनता का भलाई ना हो जाएगा। कुल मिला के ये तो चाहते ही नहीं है ना। कुल मिला के इसमें घोटाला नहीं लग रहा? घोटाला है सर, मैं आपको बता तो रही हूँ कि जो BS1, BS2 के ऑर्डर थे, जो कानून है, जो लॉ है, वो ये कहता है कि BS1, BS2 वाले वाहन होंगे स्क्रैप, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, CNG वाले वाहन भी स्क्रैप कर रहे हैं। किस कानून के तहत कर रहे हैं, हम ये सवाल पूछना चाहते हैं। CNG से तो प्रदूषण नहीं होता इतना? तब भी स्क्रैप तो हो रही है सर, लोग तो कंगाल हो रहे हैं, लोग तो बर्बाद हो रहे हैं ना। जो ट्रांसपोर्ट चलाता है वो तो लेगा दोबारा ट्रांसपोर्ट। बिल्कुल, आप जब आपकी गाड़ियों को, पुराने वाहनों को आपको ख़त्म किया जाएगा, तभी तो आप नई गाड़ियाँ खरीदने जाओगे, और नई गाड़ियाँ खरीदने के लिए आपके पास पैसा कहाँ से आएगा? आप फिर बैंकों में लोन के जाल में फंसोगे और पूरी ज़िंदगी वो लोन चुकाते रह जाओगे, आपकी आने वाली पीढ़ियाँ तक भी वो लोन चुकाने में बर्बाद हो जाएंगी। तो कुल मिलाकर उद्योगपतियों को फायदा है? पूरा एक घोटाला है सर। उद्योगपतियों को फायदा? बिल्कुल, उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए जनता को बर्बाद किया जा रहा है। अच्छा, इसमें एक राज्य की सरकार है या सारी सरकारें हैं? सर अभी तो सारी सरकारें मिली हुई हैं। आप जितने भी आप जो 1 अप्रैल से पूरे भारत की गाड़ियों को स्क्रैप करने का ऑर्डर दे दिया गया है। जनता को जो एक बात नहीं मालूम है कि अभी तक जो रूल था वो ये था कि दिल्ली NCR की गाड़ियां ही स्क्रैप होंगी, ठीक है, लेकिन दिल्ली के अंदर अभी पिछले 3-4 महीनों से हमारे पास इतने केसेस आए हैं, दिल्ली के अंदर राजस्थान की, यूपी की, हरियाणा की गाड़ियों को भी उठा के गवर्नमेंट जो है एनजीटी और स्क्रैपिंग एजेंसियाँ जो है वो मिली भगत से सब लोग कर रहे हैं। आपको जो चालान की वो स्लिप दी जा रही है ना, आप उसको चालान की स्लिप को देखेंगे, उसके ऊपर मोहर किसी की भी नहीं है, किसी डिपार्टमेंट की मोहर नहीं है। स्क्रैपिंग एजेंसी कह रही है जी हमें तो एमसीडी वालों ने बोला है, एमसीडी कह रहे हैं तो हमारा इसमें तो कोई रोल ही नहीं है। तो गाड़ी जब्त कर रहे हैं, बिल्कुल जब्त कर रहे हैं, स्क्रैप कर दे रहे हैं बिना नोटिस दिए, बिना 2 दिन का टाइम दिया, जबकि रूल ये कहता है कि आप गाड़ी के मालिक को नोटिस दोगे, 2 दिन का टाइम दोगे उसको, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, रूल ऐसा फॉलो नहीं किया जा रहा है, जिसमें सारी एजेंसियां मिली हुई हैं और रूल के खिलाफ जाके लोगों को बर्बाद किया। अच्छा, ये बता दीजिए एक बार कि कितनी तारीख से और कब से ये होगा? सर ये 1 अप्रैल से सारी पूरे भारत की गाड़ियों को रजिस्ट्रेशन जो है रद्द करने का ऑर्डर आ चुका है। 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है ये, और हम लोग यही जनता को जो है बताने के लिए यहाँ पे आज आए हैं कि रूल जो है वो कुछ और है। आप लोगों को जागना पड़ेगा, अपने आप को, अपनी संपत्ति को, आपकी संपत्ति मतलब पूरे देश की संपत्ति है। इसके लिए जाएंगे कहाँ? सर हम लोग 16 नवंबर को हम लोग एनजीटी पर प्रदर्शन करके आए हैं, उनको ज्ञापन देकर आए हैं, और अभी 23 तारीख के बाद में हम लोग फिर से एक बार जो है एनजीटी पर जाकर और जंतर मंतर पर जाकर भी प्रोटेस्ट करने वाले हैं। आपसे कोई जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ेगा? जी सर, नंबर बताइए या कोई? जी मेरा नंबर है 9625271925। मैं स्वीटी सैनी दिल्ली से हूँ।
हम लोग दिल्ली से ही इस मुहिम को चालू कर चुके हैं, जिसका नाम है मेरा वाहन मेरी संपत्ति, सरकार को क्यों है आपत्ति। और ये हमारा पैम्पलेट है जिसको हम लोग अभी यहाँ पे वायरल कर रहे हैं। इसमें हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स और फ़ोन नंबर सब दिए गए हैं हमारी टीम के पूरा। तो ये आप अपना चैनल पर दिखा सकते हैं पैम्पलेट। तो जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक होंगे, अपनी संपत्ति को, देश की संपत्ति को बचाना चाहते हैं, मेरी सभी से, आपके चैनल के माध्यम से सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग हमसे जुड़ें और अपनी संपत्ति को, राष्ट्र की संपत्ति को बचाने के लिए आगे आएँ। बहुत धन्यवाद सर। नंबर दे